तो एक तरह से कांग्रेस खुद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने शुरू की है ये भारत जोड़ो यात्रा। कल कन्याकुमारी में यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी की अगुवाई में यह यात्रा 150 दिनों बाद श्रीनगर में खत्म होगी। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी को यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो चुकी है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज यात्रा कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम से नगर कोइल तक होगी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुबह सुबह ही राहुल गांधी कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पद यात्रा करते नजर आए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए, लंबी यात्रा है, बसों से लोग हैं, गाड़ियां हैं, पैदल हैं, हर तरह से लोग जा रहे हैं। और देखिए, बस में भर के जा रहे हैं लोग। अब हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। देखिए, यात्रा किस तरह से गुजरती हुई जा रही है। तब वक्त और कन्याकुमारी में है। ये यात्रा लगातार चलती जा रही है। सुबह विवेकानंद पॉलिटेक्निक से यात्रा शुरू हुई है, जहां फ्लैग ऑफ हुआ है। उसके बाद यात्रा चल रही है। पद यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को नारियल पानी ऑफर किया। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है और पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे संगठन को संजीवनी मिलेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पॉन्स है। पहले से मैं अंदाज था कि रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हालात बड़े गंभीर होते जा रहे देश के और हुकूमत करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी मुल्क में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। हमारा मुल्क तो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है तो बीजेपी कह रही है कि भारत तो पहले से एकजुट है। भारत जोड़ो के बजाय राहुल गांधी को अखंड भारत की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद देखो, लोगों में कितना हर्ष, उल्लास है। आप खुद देखो, और ये बड़ा असर हो रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कल से हम यहाँ है। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जोश पैदा हो चुके हैं कि पैदल यात्रा, और वो भी 3500 किलोमीटर, लोगों के अंदर आश्चर्य लग रहे हैं। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले राहुल गांधी को यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। Brothers and sisters, this flag is under attack, and today every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों तक 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी और श्रीनगर में जाकर खत्म होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ चुनावी राजनीति या सत्ता हथियाने की राजनीति नहीं की है। हमने दल के हित से ऊपर देश के हित को, दल के हित से ऊपर जनहित को हर वक्त कांग्रेस पार्टी ने रखा है। देखिए, देश को फायदा होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा रास्ते में, गांव में कैसे समर्थन मिल रहा है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब आके हमारा साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि देश के अंदर भावना है जुड़ने की। एक तरफ कांग्रेस इसके जरिए पार्टी में दोबारा जान फूंकना चाहती है,
तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लीड नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। रवि त्रिपाठी, कन्याकुमारी, जी मीडिया। और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, कैसा रिस्पॉन्स है? आज दूसरा दिन है जनता का, और किस तरह के कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस यात्रा के दौरान? बहुत जोर है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन बहुत जोश है लोगों में। ढोल नगाड़ों के साथ ये पदयात्रा चल रही है और ये नजारा दिखाना चाहेंगे। ये ढोल नगाड़े हैं यहाँ पे सुशीलम में, जहाँ राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये सुशीलम है, सुशीलम में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। राहुल गांधी यहीं रुके हुए हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्रेक लेंगे और इसके बाद यहाँ से नागर कोयल की तरफ जाएंगे। आप हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ से यात्रा निकलेगी और नागर कोयल, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा, जो शाम की यात्रा है। क्योंकि यात्रा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले यात्रा जो है लगभग 10 से 12 किलोमीटर की होगी, सुबह की यात्रा, फिर एक ब्रेक होगा, उसके बाद इंटरेक्शन होंगे लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ, और उसके बाद शाम में यात्रा होगी। तो आज की जो यात्रा रहने वाली है नागर कोयल में समाप्त होगी, और वहीं पे जो कंटेनर्स बनाए गए, वहाँ कंटेनर्स में आप आज सारे यात्री रुकेंगे, जो भारत यात्री हैं, भारत जो यात्री है, भारत प्लस राहुल गांधी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।